नमस्कार, मैं मुकुल मिश्र आप सभी का मानव संपदा पोर्टल के एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन छुट्टियों के लिए किस प्रकार आवेदन किया जाए और जो छुट्टियों के सैंक्शनिंग ऑफिसर हैं या रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो उन छुट्टियों को कैसे अप्रूव करें। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। EHRMS लॉगिन पे ये राइट साइड में होता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने डिपार्टमेंट में जो 3, 4, 5 डिपार्टमेंट दिए हैं, अगर इसमें आपका डिपार्टमेंट का नाम ना शो कर रहा हो तो आप ऑल अदर डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। यूज़र आईडी में आप अपना EHRMS कोड डालेंगे। पासवर्ड आप अपना जो आपको अपने ऑफिस से मिला होगा, और यहाँ कैप्चा सावधानी से डालना है क्योंकि कैप्चा जो है केस सेंसिटिव होता है, यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में ये फ़र्क करता है। अगर आप कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो कैप्चा आप सावधानी से एंटर करेंगे। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आपका ये खुल जाएगा। तो रोल यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये खुल गया लॉग्ड इन, आपका नाम शो करेगा। रोल में आपका रोल क्या है ये शो करेगा। ज़्यादातर रोल में जैसे मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री का रोल अलॉट किया हुआ है तो ये इसलिए शो कर रहा है। ज़्यादातर लोगों का जनरल यूज़र शो करता है रोल, या जो भी उनका रोल होगा वो शो करेगा। तो इन सब से मतलब नहीं है। आपको बेसिकली लीव के लिए कैसे आवेदन करना है अभी ये आप सीखें। तो यहाँ पर देखिए जनरल टैब है, एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट है और उसके बाद लीव मॉड्यूल है। लीव मॉड्यूल पे जब हम क्लिक करेंगे तो माई लीव पहला सेक्शन है। माई लीव में जाएंगे अप्लाई लीव। अप्लाई लीव पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने लीव मॉड्यूल का विंडो ओपन हो जाएगा। आप देखिए ये फॉर्म खुल गया, एम्प्लॉय लीव फॉर्म। अब यहाँ पर हमें अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सेट करना है, प्रतिवेदक अधिकारी जो आपकी छुट्टियाँ सैंक्शन करेगा, यानी आप अपनी छुट्टियों के लिए किसको आवेदन करते हैं। तो जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, आपके सामने जब नई पहली बार लॉगिन करेंगे तो वहाँ ऑप्शन लिख के आएगा सेट करने का। तो यहाँ पे चेंज जैसे है तो वहाँ पे सेट रहेगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा एड रिपोर्टिंग ऑफिसर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा। पहला तो आपके लिए यहाँ पर रहेगा कि ऑनलाइन सर्विस में आप क्या है, तो आप लीव यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और उस आपके अधिकारी का जो छुट्टियों से स्वीकृत करने का लिए इसको अधिकार दिया गया है उसका EHRMS कोड यहाँ पर 6 या 7 अंकों का जो भी है हम यहाँ पर डाल देंगे। और जब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेट हो गया। ये सिंपल सा स्टेप है आपको जो करना है। अगर आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का EHRMS कोड नहीं पता है मान लीजिए, तो आप इसको फिक्स बाय सर्च पे क्लिक करके भी ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस में हम लीव के लिए अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बना रहे हैं, डिपार्टमेंट अपना सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा हायर एजुकेशन है तो मैंने कर लिया। फिर अपना डायरेक्टरेट कर लीजिए, आपका जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफिस होगा आपने कर लिया। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिए और डिस्ट्रिक्ट के बाद जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिस हैं सब आ जाएंगे। तो इसमें से आप अपना ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं डायरेक्टरेट में हूँ तो मैंने डायरेक्टरेट सेलेक्ट कर लिया। पोस्टिंग ऑफिस, फिर से आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर के बाद पोस्टिंग ऑफिस भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कई लोग का पोस्टिंग ऑफिस और रिपोर्टिंग ऑफिस अलग अलग होता है। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ है तो वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके डेजिग्नेशन क्या है, मैं यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट हूँ तो मैंने सीनियर असिस्टेंट डाल दिया। अब इसमें से आप अपनी डेजिग्नेशन ढूंढना है आपको। ये ऊपर से तीसरा ऑप्शन है और जैसे आप डालेंगे एम्प्लॉय नेम, जितने भी सीनियर असिस्टेंट हैं सब आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे मुझे कोई अगर बनाना चाहता है रिपोर्टिंग ऑफिसर तो यहाँ पे सीधे मेरी डिटेल सर्च करेगा और अपडेट कर देगा। अपडेट पे क्लिक करेगा तो हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, आपको यहाँ नीचे जब अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बना लेंगे तो यहाँ पर लीव के लिए शो करेगा कि आपने किसको बनाया हुआ है। तो ये प्रक्रिया है अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सेट करने की। तो यहाँ पर आप जब अप्लाई लीव के लिए आवेदन करेंगे तो आपका ऑलरेडी रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर आप आवेदन कैसे करेंगे, अब आपको लीव टाइप में सेलेक्ट करना है। आप यहाँ कौन सी लीव के लिए आवेदन कर रहे हैं।
अर्न लीव, स्टडी लीव, कैजुअल लीव, CL जो आपकी है या रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे है, CCL ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं। तो जैसे आप कैजुअल लीव के लिए आवेदन कर रहे हैं, अब देखिए CCL का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, कि आप ये चीज़ ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि मेरा जब पंजीकरण हुआ है तो वहाँ पे मैंने जेंडर में अपना या मेल दर्ज कराया हुआ है। तो जब वहाँ पे मेल है तो जो मेल को सैंक्शन जितनी भी छुट्टियाँ होती हैं वहाँ पे यहीं शो करेंगी। अगर कोई फीमेल है तो उसमें CCL भी शो करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि कंप्यूटर है तो ये इसको इस हिसाब से इसमें सेट किया गया है। अब यहाँ पर आप जैसे CL में सेलेक्ट कर लेते हैं कैजुअल लीव, तो आपका यहाँ पर अवेलेबल जैसे बैलेंस नील दिखा रहा है, कि यानी इसका मतलब है कि अब मैंने सारी छुट्टियाँ इसमें ले रखी हैं CL पहले, तो इसको भी अपडेट नहीं किया गया है CL के लिए, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। आप जब आवेदन करेंगे, आप अपना बैलेंस लीव अपडेट करके जब आवेदन करेंगे तो आपके सामने यहाँ शो करेगा, नए सत्र से शो करेगा कि आप कितनी छुट्टियाँ बची हुई हैं। अब यहाँ है कि कब से कब ले रहे हैं, तो जैसे आज 22/11 है तो मैं 22/11 सेलेक्ट करता हूँ और आज ही भर के लिए लेना है, तो 22/11 से 22/11 तक ही लेना है, तो फिर 22/11 मैंने कर दिया। तो यहाँ पर अपने आप इसने कैलकुलेट कर लिया कि एक दिन का आपने अवकाश लिया है। हाफ डे का अगर प्रोविज़न किसी ऑफिस में है तो हाफ डे का भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हाफ डे की व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पर 0.5, तो ये भी व्यवस्था है इसमें। अब यहाँ पर आप एक दिन का आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं तो पूछ रहा है कि आकस्मिक अवकाश से पहले यानी लीव प्रीफिक्स डेज, जैसे आप मान लीजिए सोमवार को अप्लाई कर रहे हैं अवकाश के लिए, तो सोमवार से पहले पूछ रहा है कि उससे पहले कितने दिन का अवकाश है। तो सोमवार से पहले नॉर्मली जगह एक दिन का अवकाश होता है, कहीं कहीं डायरेक्टरेट में 2 दिन का अवकाश होता है, सैटरडे संडे, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे आप। और जहाँ पे सोमवार से पहले सिर्फ एक दिन का रविवार का अवकाश है वो लोग 1 डाल देंगे। अब तो इस तरीके से आप पूछ रहा है लीव सफिक्स डेज, यानी अवकाश की अवधि के पश्चात कितने दिन का अवकाश है। जैसे कोई सैटरडे को आवेदन कर रहा है CL के लिए, तो सैटरडे के बाद संडे को अवकाश रहता है 1 दिन का, तो सैटरडे के बाद जब संडे को 1 दिन का अवकाश रहता है तो यहाँ पे अगर हम सैटरडे के लिए लीव के लिए कैजुअल लीव के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 डालेंगे, क्योंकि इसमें लीव सफिक्स डेज पूछ रहा है। तो सैटरडे अगर ले रहे हैं तो उसके बाद संडे पड़ जा रहा है तो संडे 1 दिन डाल देंगे। अब यहाँ पे पूछेंगे लीव का आपके अवकाश का आधार क्या है, लीव ग्राउंड क्या है, तो आप कुछ भी डाल दीजिए। किसी को मान लीजिए बुखार है तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, फीवर लिख देंगे, या जो भी आउट स्टेशन आपको जाना है तो आउट स्टेशन यहाँ पे लिख देंगे, जो भी लिख देंगे, या जो भी डोमेस्टिक वर्क आप कुछ भी अपने हिसाब से आप जो भी रीज़न आपके CL लेने का हो लिख देंगे। और अगर आप CL में स्टेशन लीव ले रहे हैं, आपको बाहर जाना है, तो आप सिंपली इसको यस करेंगे। और यस करेंगे तो यहाँ पर आपको पता लिखना होगा कि जब आप स्टेशन लीव पे रहेंगे तो आपका पता क्या होगा। और अगर स्टेशन लीव नहीं जा रहे तो सिंपली नो करेंगे। ये अपने आप हाइट तो नहीं है, बट इसको भरने की फिर ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ कोई आपको अपलोड करना है एनेक्जर, जैसे आपने बुखार की बेसिस पे लिया है आपका, और आप रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, या आपको कितना बुखार है उसका कोई प्रूफ देना चाहते हैं, या कोई भी रीज़न जिसमें आपको प्रूफ की ज़रूरत पड़े कि छुट्टी देना है, छुट्टी लेना है, आपको प्रूफ देना है, तो यहाँ पर उसका अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर PDF में या फ़ोटो खींच के यहाँ ब्राउज़ आप करेंगे तो आपके सामने सारे फाइल इसमें ये पिक्चर, इसको पिक्चर फॉर्म में बेसिकली लेता है। आप इसको JPG फॉर्म में या जिस फॉर्म में फ़ोटो खींचकर सीधे यहाँ पे अपलोड करा लेंगे अपनी फ़ाइल से। ये आपके सामने ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके अवकाश के लिए आवेदन हो जाएगा। और ये आवेदन आपने जिसको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है उस रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास ये चला जाएगा। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चला गया तो रिपोर्टिंग ऑफिसर उस अवकाश को वेरीफाई कैसे करेगा, ये आपको जानना है। इसके लिए आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को भी ऐसे लॉगिन करना पड़ेगा, उसको भी यही सेम पूरा मॉड्यूल दिखेगा, उसको भी लीव मॉड्यूल में जाकर अदर लीव पे क्लिक करना है। अदर लीव पे जब हो जाएगा तो यहाँ पर व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, इस प्रोसेस पे क्लिक करना है। व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा जैसे ही, तो 1 सेकंड ज़रा व्यवधान है छोटा सा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो लीव मॉड्यूल में जाकर यहाँ पर लीव को सैंक्शन करने के लिए अदर लीव में जैसे क्लिक करेगा व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट,
इस पर क्लिक करते ही आपके सामने किसने लीव के लिए आवेदन किया है उसका आईडी नंबर आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। आप देखिए आईडी नंबर ये है, ये HRMS कोड, और ये जो होता है ये रिक्वेस्ट नंबर होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है, इससे इशू कोई नहीं है। और इसके बाद डेजिग्नेशन आ जाएगा यहाँ पर, किस ऑफिस में पोस्टेड है, रिपोर्टिंग ऑफिसर उसका क्या है, रिपोर्टिंग ऑफिस क्या है वो आ जाएगा। लीव पीरियड, किस पीरियड के लिए लीव आवेदन किया है किसी एम्प्लॉय ने, वो आ जाएगा। लीव टाइप में किस तरह के लीव के लिए आवेदन किया है वो आ जाएगा, और कब आवेदन किया और कितने बजे आवेदन किया है। देखिए यहाँ पर आवेदन किया है 28/11/19 में, ये आपके एग्जाम्पल के लिए है, और 15/53 यानी 3/53 पर उसने आवेदन किया है। तो ये इस एक हिसाब से आप ये देख लीजिएगा लीव सैंक्शन करते समय कि कोई भी CL के लिए आवेदन कर रहा है तो जो ऑफिस टाइम है उससे पहले आवेदन कर दे, क्योंकि अगर कोई आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन कर रहा है तो ऑफिस खुलने से पहले ही उसका आवेदन टाइम जो होना चाहिए पहले का होना चाहिए। अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो, विशेष परिस्थितियों में ठीक है, कोई आदमी इमरजेंसी में पड़ गया, नहीं कर पाया, नेटवर्क नहीं रहा, तो अलग इशू है। तो आप इसको टाइम चेक कर लेंगे क्या है, और उसके बाद एक्शन में जाकर आप सिंपली अगर आप अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव पे क्लिक करेंगे, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे। फॉरवर्ड, इसको आपको लगता है कि मेरे स्तर से कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती, आगे फॉरवर्ड करना जरूरी तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, और व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसने कैसे आवेदन किया है, आप पूरी डिटेल्स उसकी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आ जाएगी, कब आवेदन किया, कितने बजे ज्वाइन किया है, और उसके बाद यहाँ पर भी आप आपके सामने टेक एक्शन का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप सिंपली अगर अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए उसको लीव बैलेंस शो करता है किसी एम्प्लॉय का जिसने आवेदन किया है, और यहाँ पे कोई रीज़न लिखना है अप्रूव के लिए तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली सेव करेंगे तो छुट्टियाँ उसकी अप्रूव हो जाएगी। नीचे उस एम्प्लॉय का देखिए लीव बैलेंस भी शो करता रहेगा कि उसकी देखिए अर्न लीव इतनी बची हैं, कैजुअल लीव भी 14 बची हैं, रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे 2 बचे हैं। ये नीचे जिस भी एम्प्लॉय ने आवेदन किया है उसका पूरा डिटेल आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को शो करेगा। अगर आपको रिजेक्ट करना है, मान लीजिए उसको शो करता है कि 14 छुट्टियां की जगह 0 छुट्टियां बची, या छुट्टी बची भी हैं, आप किसी वजह से CL नहीं ले सकते, या कोई ऐसा चल रहा है, चुनाव चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो यहाँ रिजेक्ट का ऑप्शन करेंगे, और ऑप्शन में रीज़न में आप दे देंगे कि बैठक है, या अधिकतम कर्मचारी अवकाश पर हैं, या इसको अनुमन्य नहीं है CL, या जो भी कोई दूसरी तरह की भी लीव है अगर उसको अनुमन्य नहीं है, या कोई अपरिहार्य विभागीय कार्य है, या आप रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं है उसके, गलत रिपोर्टिंग ऑफिसर पे किसी ने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है, तब भी आपको उसका रिजेक्ट कर देना है। निर्वाचन कार्य, जैसे मैंने बताया चुनाव चल रहा है, परीक्षाएं चल रही हैं महाविद्यालय विश्वविद्यालय में, संलग्नक नहीं लगाया है, अपूर्ण आवेदन किया है, आप उसके आवेदन से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कि उसने किस बेसिस पे लिया है, इस बेसिस पे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि संलग्नक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऐसी छुट्टियां, कोई ऐसी छुट्टियों के लिए आवेदन कर रहा है, मेडिकल लीव के लिए आवेदन कर रहा है आपके सामने, और मेडिकल लीव के लिए उसने संलग्नक नहीं लगाए हैं, या कैसी कोई ऐसी छुट्टी आवेदन कर रहा है जिसमें संलग्नक ज़रूरी नहीं लगाए, तो आप उसको क्लिक करके यहाँ पे सिंपली सी बात है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीज़न भी अपना लिखेंगे और सेव कर देंगे, तो उसको उसके पोर्टल पर जिसने छुट्टियाँ आवेदन किया है उसके पोर्टल पर शो करने लगेगा कि उसका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो चुका है अपने रिपोर्टिंग अधिकारी के द्वारा। तो रिपोर्टिंग अफसर के सामने ये सारे ऑप्शन होते हैं। अगर अप्रूव करेगा तो रीज़न लिख सकता है, नीचे पूरा उस कर्मचारी की डिटेल दिखाएगा जिसने आवेदन किया छुट्टियों के लिए, और रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट में भी उसके सामने इतने सारे ऑप्शन आएंगे, और इनमें से अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब भी रीज़न आप अपने आप से भी रीज़न लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी रीज़न लिख सकते हैं, नॉट अलाउड, या जो भी आप वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के ऊपर उस समय जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, फिर कैसा करके सेव कर देंगे। तो ये तरीका है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए छुट्टियाँ कैसे वो स्वीकृत करें। तो ये चीज़ सभी रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लें, और कोई प्रॉब्लम आए तो इसके बारे में अवगत कराएं मुझे टेलीफोन नंबर या इसी यूट्यूब के माध्यम से। तो लीव मॉड्यूल में आज हमने जाना कि छुट्टियों के लिए आवेदन कैसे करते हैं माई लीव में जाकर, और छुट्टियों को सैंक्शन करते हैं अदर लीव में जाकर। माई लीव में जाकर आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉय अपना इंडिविजुअल कितना उसका बैलेंस बचा हुआ छुट्टियों का वो देख सकता है। इस पर क्लिक करके व्यू बैलेंस पे, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके वो
अपनी एप्लीकेशन का छुट्टी जो उसने किस तरह की छुट्टी दी है, स्टडी लीव या अर्न लीव CL, उसका स्टेटस देख सकता है कि अभी क्या है, सैंक्शन हुई कि नहीं, कहाँ पे है, किस रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास है, वो देख सकता है। कैंसिल लीव पे क्लिक करके वो अपनी छुट्टी को उसने आवेदन किया है और अभी सैंक्शनिंग ऑफिसर ने उसको सैंक्शन नहीं किया है, नहीं, और अपना स्टेटस उसने देख लिया और सैंक्शन ऑफिसर ने सैंक्शन नहीं किया, उसको लगता है कि उस लीव को मैं कैंसिल कर दूं, तो यहाँ पे जाके लीव को कैंसिल कर देगा अगर छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई है तो। ये ऑप्शन तभी तक अवेलेबल है जब छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई है तो। फिर ये एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट है, ज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट है, ये सब उसी से प्रोसेस मिलते जुलते हैं छुट्टियों के लिए। आप ज्वाइन कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अभी ये सब आई थिंक आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी जब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। कैलेंडर देख सकते हैं आप पूरा छुट्टियों का, CL बुक अपनी देख सकते हैं, आपने कब कब कितनी CL ली हैं। स्टेशन लीव के लिए आप अप्लाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं और स्टेशन लीव का स्टेटस देख सकते हैं। तो ये आपका माई लीव के सेक्शन में सब कुछ शो करेगा। अदर लीव में, जो लीव मॉड्यूल में अदर लीव है, अदर लीव में जब जाएंगे तो पहला आप छुट्टियों को स्वीकृत कर सकते हैं। आपने कितनी छुट्टियाँ डिस्पोज की हैं उसका स्टेटस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी सैंक्शनिंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ से डिस्पोज्ड लीव में आप स्टेटस देख सकते हैं। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं कि कितनी छुट्टियों के लिए कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आई है। फिर आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट देख सकते हैं कि छुट्टियों के बाद कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी रिक्वेस्ट आएगी, आप उसको ज्वाइन करा सकते हैं। फिर अपडेट एम्प्लॉय लीव बैलेंस, ये आप भी कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय का लीव बैलेंस अपडेट कर सकते हैं। CL बुक आप देख सकते हैं एम्प्लॉय की, जो जिसके भी आप सैंक्शनिंग ऑफिसर हैं। एक्सटेंशन रिक्वेस्ट देख सकते हैं, पेंडिंग स्टेशन लीव देख सकते हैं, डिस्पोज स्टेशन लीव। ये सब ऑप्शन जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर बनेगा उसके लिए ओपन रहेंगे, उसको विजिबल रहेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और छुट्टियों का जो पूरा प्रोसेस है आप आवेदन कर पाएंगे। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अभी ठीक है, आप आज के लिए आई थिंक इतना पर्याप्त है। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।